औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबि क़ुलूबिना व तबीबि नुफूसिना सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा इलाही अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी अत्तक़वा। परवरदिगार आलम क़ुरान में इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाता है कि ए मेरे हबीब, लोगों से कह दीजिए कि अज्र रिसालत में मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरे क़राबरदारों के साथ मवद्दत इख्तियार की जाए। यानी नबी का जो ख़ानदान है, जिन्हें अहले बैत नबी कहा जाता है, उनके साथ मवद्दत इख्तियार की जाए। और उस मवद्दत का एक तकाज़ा ये है कि हम उनकी खुशियों में खुश होते हैं और जब उन पर कोई गम आते हैं तो हम उसमें गमगीन हो जाते हैं। लिहाजा आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज का दिन वाकई बहुत खुशी का दिन है, बाबरकत दिन है और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया है। और वो भी इस माह मुबारक रमज़ान में कि जहाँ अल्लाह की रहमत के दरवाज़े वैसे ही खुले हुए हैं, तो उसमें अगर हम नबी की आल की खुशियों पर खुश होते हैं तो इससे बढ़कर और क्या सआदत हो सकती है। आज 15 रमज़ान मुबारक विलादत है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि जो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा के सबसे बड़े फ़र्जंद हैं और मदीना में मौला की विलादत होती है। और यहाँ पर उलमा ये भी कहते हैं कि ये जो रसूलुल्लाह को ताने दिए जाते थे अबतर होने के, और सूरह कौसर जो नाजिल हुई है इन्ना शानिअक हुवल अबतर, तो ये जो नबी की नस्ल चली है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, उस बाबरकत नस्ल के सबसे पहले फ़र्जंद हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह हम जब आइम्मा की ज़ियारत पढ़ते हैं, किसी भी इमाम की ज़ियारत के लिए चले जाएं, तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, यानी ये तमाम के तमाम फ़र्जंदान रसूल हैं। रसूलल्लाह ने इन्हें अपना बेटा कहा है और सबसे पहले जो फ़र्जंद रसूल बने हैं औलाद ज़हरा में, वो हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुख्तसर से वक्त में इमाम की ज़िंदगी के हवाले से कुछ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि हम और आप अपनी ज़िंदगियों में आज इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से क्या कुछ सीख सकते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं इमाम की ज़िंदगी को देखते हुए। ये वो इमाम हैं कि जो यकीनन अस्हाबे किसा में शामिल हैं, आय तत्हीर जिनके शामिल हाल है। ये वो इमाम है कि जो आय मुबाहिला में रसूलुल्लाह के फ़र्जंद के तौर पर, कि जब अल्लाह ने कुरान में आयत मौजूद है ना कि जब अबना अना की बात हुई तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के बेटों के तौर पर मैदान मुबाहिला में गए हैं। तो इमाम के ज़ाहिर फ़ज़ाइल, इमाम की जो ज़िंदगी के फ़ज़ाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अलबत्ता इमाम 7 साल के थे तकरीबन कि जब रसूलुल्लाह इस दुनिया से रहलत फरमा जाते हैं, और लेकिन वो जो अरसा रसूलुल्लाह के साथ गुजारा है वो भरपूर वक्त गुजारा है। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों को रसूलुल्लाह ने जवानाने जन्नत का सरदार करार दिया है। दोनों के हवाले से इरशाद फरमाया कि ये इमाम है, चाहे खड़े हों यानी क़याम करें, ये चाहे बैठ जाएं, यानी हर हाल में इमाम की इक़्तिदा करनी है। कुछ ऐसे मवारिद आते हैं तारीख़ में, कुछ ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ पर रसूलुल्लाह ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया कि हदीयतुम मिन रब्बिल आलमीन, के इमाम जो हैं ये अल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इमाम की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इमाम ने एक ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि जहाँ पर वो मदीना में मौजूद हैं, और फिर उसके बाद हम कूफा में भी देखते हैं कि इमाम अपने बाबा के साथ वहाँ पर मौजूद रहे, और फिर कुछ वो हिस्सा है जहाँ पर इमाम ख़ुद अपने दौरे इमामत में हमें नज़र आता है कि इमाम ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी और किन मुश्किलात का सामना किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इमाम के अखलाक़ी
जो शख्सियत का पहलू है उस पर ज़्यादा गुफ्तगू करें। हिस्ट्री यकीनन मौजूद है, लेकिन मुख्तसर से वक्त में हम अखलाकी पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। इमाम की इबादत तो यकीनन है ही। हर इमाम, जब हम देखते हैं अमीरुल मोमिनीन की इबादत को देखते हैं तो इंसानी अक्ल हैरान हो जाती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब उन्हें मिला है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की इबादत के हवाले से भी कहा जाता है, और उसके लिए ख़ुद चौथे इमाम ने इस बात को बयान किया, फरमाया कि मेरे चचा अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा इबादत करने वालों में से थे। बहुत ज़्यादा इमाम इबादत किया करते थे, और इबादत के वक्त जो इमाम की कैफियत होती थी, जो खुज़ू खुशू का आलम होता था, जिस तरह से चेहरे की रंगत होती थी, वज़ू करते हुए जो हालत होती थी, ये चीज़ हमें बताती है कि जब अल्लाह की बारगाह में आइम्मा जाया करते थे तो किस अंदाज में जाते थे और किस अंदाज में हुजूर क़ल्ब के साथ इबादतों को अंजाम देते थे। इमाम के हवाले से ये भी मिलता है कि गालिबन 20 या 25 मरतबा 20-25 टाइम्स इमाम ने पैदल हज किया है, और ज़ाहिर है ये पैदल हज इश्क़ इलाही की वजह से है। अल्लाह की मोहब्बत में बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह की मोहब्बत में तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, महसूस करना चाहता है। और इसी तरह जब इमाम मस्जिद में जाया करते थे तो मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर जो राज़ो न्याज किया करते थे। बहरहाल ख़ुद इमाम की अगर हम इबादत को देखें तो बहुत कुछ यकीनन मौजूद है, लेकिन मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि मुझे अखलाक़ी पहलुओं पर गुफ्तगू करनी है। जब अखलाक की बात आ जाती है तो इमाम हसन मुज्तबा को करीम अहले बैत कहा जाता है। ये वो इमाम हैं कि जो अपनी सखावत की वजह से जाने जाते हैं। अगरचे इस बात को अर्ज़ कर दूं कि अगरचे ये तमाम सिफ़ात वो हैं कि जो हर इमाम में पाई जाती है, यानी हम कभी भी आइम्मा में कंपैरिजन नहीं करते किस में ये सिफ़त ज़्यादा है, किस में ये सिफ़त कम है। तमाम के तमाम कुल्लुहुम, यानी जितने जितने भी आइम्मा हैं वो तमाम के तमाम बेहतरीन सिफ़ात के हामिल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ख़ास सिफ़ात किसी इमाम के साथ मंसूब हो जाती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ ये है कि बहुत ज़्यादा सखावत। कहा जाता है कि इमाम ने कुछ ऐसे मौक़े आए कि जहाँ अपने घर में जो कुछ मौजूद था वो अल्लाह की राह में दे दिया और राह खुदा में इन्फ़ाक़ किया था। किसी ज़रूरतमंद को इमाम कभी खाली हाथ नहीं जाने देते थे, कभी किसी को मायूस नहीं करते थे। अपने ग़ुलामों के साथ या इमाम के घर में जो कनीज़ें थी उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत से पेश आते थे। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ कीजिए किसी भी बहुत बड़ी मुश्किल में भी गिरफ़्तार है, अगर इमाम उसके लिए माली तौर पर उसकी मदद नहीं कर सकते थे तो जिस हद तक मुमकिन था इमाम उसकी मुश्किल को हल करने की कोशिश ज़रूर किया करते थे। और ये बेहतरीन अखलाक में आता है। हमने पैगम्बर के हवाले से जो प्रोग्राम किया था कि मकारिम अखलाक के बारे में, उसमें अर्ज़ की थी कि पैगम्बर का भी अखलाक ये था कि वो कभी किसी को अपने आप से मायूस नहीं होने देते थे। यही अखलाक हमने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में देखा कि दर ज़हरा से कभी कोई मायूस नहीं जाता था, और बिल्कुल यही अखलाक औलाद ज़हरा में हम देखते हैं। इमाम हसन मुज्तबा क्योंकि सबसे बड़े फ़र्जंद हैं, हम देखते हैं कि इमाम की ज़िंदगी में भी जब कभी कोई ज़रूरतमंद इमाम के पास आया, इमाम ने उसकी हत्तल इम्कान मदद करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पर वो वाक़या याद आ रहा है कि एक मरतबा इमाम तवाफ़ कर रहे थे, खाने काबा का, मक्का में मौजूद थे। तो इमाम का एक चाहने वाला इमाम के पास आता है और कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, किसी से कर्ज़ लिया था और जिससे कर्ज़ लिया था वो अब मुझे बहुत वो चाह रहे कि मैं उसका कर्ज़ वापस करूँ, लेकिन मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ और किसी तरह कर्ज़ वापस नहीं कर सकता। तो इमाम ने उससे कहा कि मेरे पास, ज़ाहिर इमाम हालत तवाफ़ में थे, इमाम ने कहा मेरे पास इस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक मरतबा वो शख्स आपका मुहिब है और ज़ाहिर है आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ आप मुझे बस उससे थोड़ी सी मोहलत दिलवा दें, यानी मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए। तो इमाम ने अपना तवाफ़ मुकम्मल नहीं किया और इमाम मस्जिदुल हराम से बाहर चले जाते हैं। जब इमाम वापस तशरीफ़ लाते हैं तो जो इमाम के साथ ही मौजूद थे उन्होंने कहा कि इमाम से कहा कि आपने अपना तवाफ़ छोड़ दिया। तो इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जो कोई किसी ज़रूरतमंद की, यानी अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरी करने के लिए कोशिश करता है तो परवरदिगार आलम उसे
9,000 साल की इबादत का सवाब देता है। और ये 9,000 साल ऐसे मामूली नहीं है। 9,000 साल वो है कि जिसमें उसने दिनों में रोज़े रखे हों और रातों में उसने अल्लाह की इबादत की हो। इमाम हमें और आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो लोगों को उनकी ज़िंदगियों में सहूलत पहुंचाने की कोशिश करें, फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। अगर हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो जिस हद तक हमारे लिए मुमकिन है उन लोगों की तरफ उन्हें रेफ़र कर दें कि जो वाकई शायद उनकी किसी अंदाज में मदद कर सकते हैं। तो इमाम का अखलाक बेहतरीन अखलाक था। अपने एक मरतबा एक ग़ुलाम को इमाम देखते हैं कि वो रोटी के कुछ टुकड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे, तो वो रोटी के टुकड़ों को उठाता है और एहतरामन कि ये रिज़्क़ इलाही है, उन रोटी के टुकड़ों को चूमता है और फिर खा लेता है। तो इमाम ने उसके इस अमल की बिना पर कि उसने इस नेकी को अंजाम दिया, इमाम उसे आज़ाद कर देते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में ज़िंदगी गुजारी है कि उनके हर अमल से लोगों को खैर पहुंचती थी, उनकी हर बात से लोगों को खैर पहुंचा करती थी। इमाम की अखलाक की जब हम बात करते हैं, सखावत की जब हम बात करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि इमाम के हिल्म की बात ना करें, इमाम की टॉलरेंस की बात ना करें। अज़न मोहतरम, बाज़ औक़ात इंसान, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने कोई बुरी बात कह दी है, कुछ सुना दिया है और जो इंसान को वो बात अच्छी नहीं लग रही, वो दिल में बात अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इंसान ज़ब्त कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है और सब्र करता है। आगे से रिटर्न होकर कोई जवाब नहीं देता, कोई रिएक्शन शो नहीं करता, जो कि ज़ाहिर है एक अच्छी आदत है और होना चाहिए। लेकिन एक मरहला वो आता है कि जहाँ पर इंसान जिसने उसके साथ बुराई की होती है, ना सिर्फ ये कि उसकी बातों को वो बर्दाश्त कर लेता है, बल्कि उसके साथ जवाब में नेकी करता है। इमाम हसन मुशतबा का अखलाक इस तरह से था कि वो लोग कि जो इमाम के साथ हत्ता इमाम को बुरा भला कहते थे, इमाम के साथ कोई नाजेबा रवैया अख्तियार करते थे, नाजेबा कलमात इस्तेमाल करते थे, इसके बावजूद भी इमाम उनसे अखलाक से पेश आते थे। ज़ाहिर है वो वाक़या हमने हमेशा से सुन रखा है कि जब शाम से आने वाला एक शख्स, जो कि ज़ाहिर है इमाम का शाम के जो हालात थे और जिस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की नफ़रत लोगों के दिलों में डाली गई थी, बुग़्ज़ अहले बैत लोगों के दिलों में मौजूद था, तो जब वो शाम से मदीना आता है और मदीना में जब इमाम हसन मुशतबा को देखता है, तो वो जो बुग़्ज़ और कीना उसके अंदर मौजूद था, वो उसका इजहार करता है और बहुत ही नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करता है और ऐसे कलमात कहता है जो शायद कभी कोई बर्दाश्त भी ना कर सके। ख़ास तौर पर जब बात वालिद तक आती है कि उसने ना सिर्फ ये कि इमाम को बुरा भला कहा, बल्कि अमीरुल मोमिनीन के लिए बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तो जब वो अपनी बात कह चुका, तब इमाम ने उससे फरमाया कि मैंने इससे पहले तुम्हें देखा नहीं है, लगता है कि तुम यहाँ पर परदेसी हो, कहीं बाहर से आए हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। गर्ज़ ये कि इमाम ने इस कदर उससे मिठास से गुफ्तगू की और इस कदर अखलाक से गुफ्तगू की है कि वो शख्स हैरान रह गया। ज़ाहिर उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर वो इस अंदाज में बुरा भला कह रहा है तो उसे रिटर्न में इतना बेहतरीन अंदाज में उसे वेलकम किया जाएगा। और वाक़या ये बताता है कि उसने आखिर में यही कहा कि वल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रसालतह, कि अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने अपनी रसालत को कहाँ करार देना है। और उसने फिर इमाम से क्या कहा था कि आज से पहले मैं आपसे और आपके बाबा से सख्त नफ़रत किया करता था, लेकिन आप इस वक्त मेरे लिए अल्लाह की मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, यानी मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये अखलाक जो इमाम हसन मुशतबा अलैहिस्सलाम में हम देखते हैं, यही अखलाक नबवी है। और हमने बारहा इस बात को अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाह हम और आप भी अपने अखलाक को अखलाक नबवी से मैच करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह कोशिश करें कि ये बर्दाश्त लेकर आएँ। और अगर किसी ने हमारे साथ बुराई कर भी दी है तो बुराई का जवाब, एक तो ये होता है कि इंसान बुराई के जवाब में खामोश हो जाता है और रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन उससे बड़ा मरहला कि जिसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि इंसान बुराई के जवाब में अच्छाई करने की कोशिश करे। और अगर किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ
एहसान करे। मैं यहाँ पर तबरुकन प्रोग्राम के आखिर में, क्योंकि ज़ाहिर है इमाम की खुशी का दिन है, परवरदिगार हमें इंशाअल्लाह अहले बैत की खुशियों में खुश रखे, मैं जाते जाते तबरुकन एक हदीस इमाम से ज़रूर नकल करना चाहूँगी कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान की हलाकत 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, लालच और हसद। और फिर इमाम इसे बयान फरमाते हैं कि जो तकब्बुर है, जो एरोगेंस है, वो इंसान के दीन को तबाह कर देती है, क्योंकि शैतान अपनी तमाम तर इबादतों के साथ मलऊन करार पाया था अपने तकब्बुर की वजह से। दूसरा है लालच या ग्रीडीनेस या हिर्स। इमाम फरमाते हैं कि हिर्स इंसान के नफ्स का, यानी उसका अपना ही दुश्मन लालच बन जाती है। जिसके अंदर लालच होती है, जो लालची इंसान है, वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए कि लालच की वजह से हज़रत आदम जन्नत से बाहर आ गए थे। और तीसरा है हसद के इमाम फरमाते हैं हसद की वजह से सारी की सारी बुराइयां और शर होते हैं, क्योंकि हसद ने ही हाबील का कत्ल करवाया था अपने ही भाई काबिल के ज़रिए। परवरदिगार आलम हमें और आपको इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को समझने और अपने अखलाक को बेहतर बनाने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।